इतना ही नहीं, इसके अलावा ब्याज दरें कम होने पर मार्केट में डिमांड बढ़ती है। ब्याज दरें कम होने से और लोन आसानी से मिलने से लोग नए घर, गाड़ियां ये सब खरीदेंगे। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आएगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम आएगा, गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी, बाइक ज्यादा बिकेंगी, लोग पर्सनल लोन लेंगे, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, मार्केट में नौकरियां बढ़ेंगी। तो अर्थव्यवस्था के जो पहिए होते हैं वो और गति से घूमेंगे। सीआरआर कम होने से बैंकों के पास ज्यादा पैसा रहेगा और वो ज्यादा लोन बांट पाएंगे। सीआरआर कम होने से बैंकों के पास 2.5 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में आएंगे, 2.5 लाख करोड़ रुपए। ये पैसा नए लोन देने में काम आएगा। जब बैंकों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता तो वो आसानी से लोन देने में आनाकानी करते हैं। इससे डिमांड कम होती है और इसी डिमांड को बढ़ाने के लिए बैंकों को ज्यादा पैसा दिया गया है। यानी सरकार ने सोच समझ के इस जो ऑलरेडी हमारी अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी हुई है, इसको अब कहा कि तुम चांद पे कहां रुक रहे हो, इसको अब कहा कि तुम चांद पे कहां रुक रहे हो, सीधा चलो मंगल पे, तभी तो देश का मंगल होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिर्फ इसी साल भर में आरबीआई ने रेपो रेट में 1% की कटौती की। ऐसा आरबीआई इस वजह से कर पाई क्योंकि भारत में महंगाई कंट्रोल में है। आज ही आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए महंगाई का अनुमान कम कर दिया है। जो महंगाई का अनुमान 4% था उसे घटाकर 3.7% कर दिया है। आप सोचिए बॉस कि जिस दौर में, आप ये भी देखिए कि ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो महंगाई की दर है वो अभी 4% है और आरबीआई कह रहा है कि नहीं बॉस, ये और नीचे जाएगी, ये 3.7% पे रहेगी। ये अनुमान है आरबीआई का कि महंगाई दर और घटेगी। और ये महंगाई दर घटती है तभी आप आरबीआई जो है वो ये सब रिस्क ले रहा है कि भाई एक काम करो, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाओ, परचेजिंग पावर बढ़ाओ। क्योंकि परचेजिंग पावर अगर बढ़ती है तो डिमांड और सप्लाई का जो खेल है, डिमांड बढ़ेगा तो भाई सप्लाई भी तो करना पड़ेगा, सप्लाई कम होगा तो फिर महंगाई बढ़ती है। इसलिए अभी चूंकि महंगाई कंट्रोल में है तो आरबीआई ये फैसले ले पा रहा है। सप्लाई चेन बाधित नहीं होगी, उसको ये भी पता है। और इसलिए आपको नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने महंगाई को इस इतने संकट के दौर में भी ऐसा पकड़ के रखा है कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने वाले काम हो पा रहे हैं। लेकिन भारत ये कर पा रहा है। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है बॉस जो भारत जैसा परफॉर्मेंस इस वक्त दे पा रहा हो। और पाकिस्तान, वो 2 कौड़ी का देश, वो करेगा।